फिर से एक बार माइंडेड माइंड क्लासेस में स्वागत है। और हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी साइंस की, तो बात करेंगे साइंस स्पेशल। और साइंस स्पेशल में डे 2 और आज हम लोग देखेंगे साइंस के टॉप 5 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सी है? हमें यह बताना है कि वायुमंडल में जो सबसे अधिक अक्रिय गैस पाई जाती है उस गैस का नाम बताना है। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर CO2। CO2 को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन की, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वो गैस तो नाइट्रोजन होती है, लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहा है, जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न यह है कि हमें बताना है कि जो अक्रिय गैस होती है, कौन सी गैस? अक्रिय गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन सबसे अधिक तो पाई जाती है, लेकिन ये हमारी अक्रिय गैस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर है आर्गन। आर्गन एक अक्रिय गैस है जिसकी मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन है। क्वेश्चन नंबर 2, हमें यह बताना है कि निम्न में से कौन सी हड्डी, यह बताना है कि निम्न में से कौन सी हड्डी पैर की नहीं है? कौन सी हड्डी पैर की नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है ह्यूमरस, फीमर, टिबिया। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ह्यूमरस, फीमर और टिबिया। तो आपको बता दें कि जो ह्यूमरस होता है, ये जो ह्यूमरस होता है ये हड्डी कहाँ की होती है? तो ये हड्डी होती है हाथ की हड्डी। तो इसका मतलब यही हमारा सही विकल्प हो गया कि जो ह्यूमरस हड्डी है वो हाथ की होती है, अतः ये पैर की हड्डी नहीं है। अब अगर अगले ऑप्शन की बात करें तो ये जो ऑप्शन दिया है फीमर, तो फीमर के विषय में अगर कभी आपसे ये पूछ दे कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे लंबी हड्डी पैर की हड्डी होती है और उस हड्डी का नाम फीमर होता है। अब लंबी के बाद अगर कह दें कि सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। और उस हड्डी का नाम क्या होता है? तो उस हड्डी का नाम हमें याद रखना है कि स्टेपीज। स्टेपीज हड्डी होती है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, और ये हड्डी जो पाई जाती है वो कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, तो ब्लड कैसा होता है? हमें बताना है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या फिर उदासीन होता है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि हमें यह बताना है कि जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या फिर उदासीन होता है। तो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन की पहचान करने के लिए जो मानक है वो pH होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि अगर pH का मान 7 होता है तो वो जो भी विलयन होता है वो विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझ के चलेंगे कि जिसका pH मान 7 होता है वो उदासीन होता है। 7 से अगर ज्यादा हो गया, 7 से अगर ज्यादा हो गया तो विलयन कैसा हो गया? तो विलयन क्षारीय हो जाता है। और अगर 7 से कम हो गया तो विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि जो ब्लड का जो pH मान होता है, जो ब्लड का pH मान होता है वो 7.5
है तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। क्योंकि ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, अतः ब्लड कैसा होता है तो ब्लड क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें बताना है कि जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, क्या बताना है कि जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन में उसे लिगामेंट कहते हैं, उसे टेंडन कहते हैं, या फिर दोनों नाम इसी के हैं। क्या बताना है कि जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है वो लिगामेंट होता है या टेंडन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया कि हड्डी से जो हड्डी को जोड़ता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है लिगामेंट। क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। और टेंडन के विषय में याद रखेंगे तो टेंडन के विषय में क्या याद रखना है कि जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मांसपेशी से। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे टेंडन कहते हैं। अब याद रखिएगा कि हड्डी से हड्डी लिगामेंट और हड्डी से मांसपेशी क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। आज के टेस्ट सीरीज का 5वां और अंतिम प्रश्न ये बताना है हमें कि जो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, त्रिली को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, या फिर राइबोसोम को कहते हैं। किसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? तो आपको पता होगा कि जो प्रोटीन की अगर कमी होती है तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन क्या होता है कि प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसे क्वाशरकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाशरकोर कहा जाता है। और अगर कभी आपसे ये पूछ दे कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है तो आपका जवाब होगा कि सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राइबोसोम। तो राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, या फिर हिंदी में बात करें तो प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। ये थे आज की साइंस स्पेशल डे 2 के टॉप